नमस्ते मैडम जी। अरे भैया फिर से आ गए आप। अरे जाइए, अभी लंच का टाइम होने वाला है और अभी काउंटर भी बंद कर रही हूँ और प्रिंटिंग मशीन भी खराब है, पासबुक प्रिंट नहीं हो पाएगी। नहीं मैडम जी, पासबुक के लिए नहीं आया हूँ आज। वो जमीन के लिए कर्जा लेना था ना, आपको बताया था। बड़े साहब से मिलवा दीजिए ना मेरे को सिलसिले में। अरे आपको मैं 10 बार बता चुकी हूँ ना कि आपके पास कागज पूरे नहीं है, आपको कोई कर्जा नहीं मिल पाएगा, फिर भी रोज सुबह मुंह उठा के आ जाते हैं बैंक में। अरे यार, एक काम करिए, वेटिंग रूम में जाके बैठिए, जब बड़े साहब फ्री होंगे तो मिल लेंगे आपसे। धन्यवाद धन्यवाद मैडम जी। अभी कहाँ से आ जाएंगे। मैनेजर साहब आ गए तो आप उनसे जाके मिलो। नमस्ते साहब। नमस्ते जी, बताइए। साहब मुसीबत आन पड़ी है, खेती करनी है, फसल और खाद के लिए कर्जा चाहिए था कुछ बैंक से, कर्जा करवा दीजिए साहब। देखिए जी, लोन पास कराने के लिए आपको ज़मीन के कागज़ या फिर रजिस्ट्री के पेपर्स लगेंगे, तो कागज़ तो लाए होंगे आप? कागज नहीं हो पाएंगे साहब ज़मीन के। तो ज़मीन तो आप ही की है ना? साहब हमारी ही ज़मीन है, पर दादा ने बनाई थी, फिर कागज साहूकार के पास गिरवी रखे हैं, और जब भाइयों के बीच में बंटवारा हुआ था ना ज़मीन का, तो तब भी कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई थी। लेकिन ज़मीन हमारी है, आप कहीं से भी पता कर सकते हैं। देखिए सीताराम जी, बैंक जो है डॉक्यूमेंट्स पे काम करता है, तो बिना डॉक्यूमेंट्स के लोन पास करना थोड़ा मुश्किल है। अगर आप कोई गारंटी दे दें तो मैं आपको लोन पास करा सकता हूँ। साहब गरीब आदमी क्या गारंटी देगा आपको? आप मेरे गांव चल के किसी से भी पूछ लीजिए, मैं बैंक का लिया हुआ एक एक रुपया चुका दूंगा। मेरी ईमानदारी की कस्में खाते हैं लोग वहाँ गांव में। आपको यकीन नहीं आता, आप चल लीजिए साथ। पर साहब मेरे पास गारंटी में देने को कुछ नहीं है, बस मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ कि एक एक रुपया लौटा दूंगा। साहब बहुत ज़रूरत है साहब कर्जे की। सीताराम जी, मैं आपकी बात समझता हूँ, पर बैंक जो है डॉक्यूमेंट्स पे काम करता है। मान लीजिए कल को आप पैसे देने से मना कर दें या पैसे लेके भाग जाए, तो बैंक तो मुझे पकड़ेगी ना। तो सर, अगर कोई गारंटी है तो आप मुझे गारंटी दे दीजिए, मैं आपका लोन अप्रूव करा देता हूँ। साहब ये हमारे खेतों की मिट्टी है, गारंटी के लिए मैं आपको यही दे सकता हूँ। देखिए सीताराम जी, बैंक के लिए इस मिट्टी की कोई वैल्यू नहीं है, आप मेरी बात समझिए। साहब आप बैंक वालों के लिए इस मिट्टी की कोई कीमत नहीं होगी, लेकिन हम किसानों के लिए ये मिट्टी हमारा सब कुछ है। ये मिट्टी हमारी माँ है साहब, हमारी 7 पुश्तों का पेट इसी मिट्टी ने भरा है साहब। और एक किसान अपनी मिट्टी सामने रखकर कभी झूठ नहीं बोल सकता। मैं मिट्टी की कसम खाता हूँ साहब, इस बैंक से लिया हुआ एक एक रुपया चुका दूंगा साहब। कृपया करके कर्जा दिलवा दीजिए साहब। आपका पैसा लेकर कहाँ भागेंगे? किसान आदमी है साहब, हम किसान तो पौधों की तरह होते हैं साहब। जिस मिट्टी में जन्म लेते हैं उसी मिट्टी में एक दिन मिल जाते हैं। हम कहीं नहीं भागेंगे साहब, हम कहीं नहीं भागेंगे। लेकिन साहब अगर ये कर्जा हमको नहीं मिला ना, तो शायद या तो हमारे खेत रहेंगे या फिर शायद मैं। आप देख लीजिए साहब, अगर आपको लगता है कि इस मिट्टी के बदले आप कुछ कर्जा दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो भगवान भरोसे। माफ कीजिए साहब, आपका समय बर्बाद कर रहा हूँ। फिर चलता हूँ मैं, अगर कर्जा नहीं मिल सकता तो। एक मिनट रुकिए। मुस्कान जी, जरा कैबिन में आएंगे आप? जी सर। मुस्कान जी, सीताराम जी का मुद्रा लोन के तहत फॉर्म भरिए, जिसमें इनके ज़मीन के कागज़ नहीं लगेंगे, क्योंकि इनकी लोन की गारंटी मैं हूँ। सर ये आप क्या कह रहे हैं? तो बहुत रिस्की नहीं हो जाएगा? सर
अगर ये बैंक के पैसे लेके भाग गया तो हम लोग फंसेंगे, ये नहीं, इसको कहाँ ढूंढेंगे तब हम। मुस्कान जी, रिस्क वहाँ होता है जहाँ नीयत खराब होती है। जिस इंसान ने अपनी मिट्टी को ही दाव पे लगा दिया हो, वो इंसान भला क्या धोखा देगा। आप फॉर्म भरिए इनका। सीताराम जी, आप परेशान मत होइए, आप बस बीज बोने की तैयारी करिए। बस 2 दिन में आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भगवान से कम नहीं हो हमारे लिए साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलता हूँ, फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।